नोट एलिजिबल। ये ले भाई, इस मंथ के सारे न्यूज़पेपर। इसमें भी नोट एलिजिबल, ये भी नोट एलिजिबल। ऐसे मत फेंक भाई, अमर उजाला है। कोई उजाला लाया आज तक हमारी जिंदगी में? जहां देखो वहां पे नॉट एलिजिबल। क्या? अबे ये देख क्या लिखा है, हर एक जॉब पोस्ट पे यही लिखा है कि 2021 पास आउट कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। अरे हम 2021 पास आउट कैंडिडेट्स ने ऐसा क्या कर दिया? अरे जिंदगी तो हमारी खराब हुई ना। कोरोना हमने झेला, ऑनलाइन क्लासेस हमने झेली, बाहर न जाना हमने झेला, अरे यहाँ तक अपनी फेयरवेल छोड़ दी, और फिर भी ये लिख रहे हैं कि 2021 कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। अरे इतना तो बरसात के मौसम में ना मेंढक भी टर्टर नहीं करते हैं जितना ही कंपनी वाले हम 2021 पास आउट स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं। बस 22 का हो गया, एक रुपया नहीं कमाया आज तक। थकार कर एक दिन सर्च किया हाउ टू मेक ऑनलाइन मनी। अबे वहां पे तो एक अलग ही भसड़ चल रही है। वहां पे लोग लिखेंगे एक मंथ में कमाइए 50,000 रुपए। भाई मुझे भी कमाने 50,000 रुपए। मैंने वीडियो थोड़ा और आगे बढ़ाया, फिर वहां ये लिखते हैं कि हमारा कोर्स ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप नोट कमाएंगे नहीं, आप छापेंगे। भाई मैंने बोला मुझे भी छापने पैसे। फिर मैंने वीडियो थोड़ा और आगे बढ़ाया, फिर उनके कोर्सेज के नाम सुने। सिल्वर 5,000, गोल्ड 10,000 रुपए, प्लेटिनम 15,000 रुपए और डायमंड 20,000 रुपए। ओनली अबे ओनली इतना पैसा अगर मेरे पास होता तो मैं यहाँ थोड़े ना होता, और मैं ऑनलाइन सर्च क्यों करता? अब ये कोर्सेज बेच रहे हैं या फिर गहने? भाई मैं भी तो तेरी तरह ही हूँ, मेरे पास भी तो कुछ नहीं है। अब तेरे पास कुछ एक गोल तो है कि तुझे क्या करना है, कि चाहे तुझे एक्टर ही बनना हो, पर मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है। यार तू इतना मत सोच, कुछ नहीं होता, तू सोच मत इतना। भाई सोच लिया मैंने कि मुझे क्या करना है। क्या? बिजनेस। इतना भी सोचने को नहीं कहा था। अब मुझे लगता है मेरी किस्मत में ना बिजनेस ही है। अब मेरी किस्मत में क्या, मेरे खून में और मेरे खानदान में ना बिजनेस ही दौड़ रहा है। कौन सा बिजनेस दौड़ रहा है? अबे है तो मेरे पापा की शॉप, वो परचून की दुकान। अबे उसको बिजनेस नहीं, नाकामयाबी बोलते हैं। हाँ बच्चों, किसे नाकामयाबी बोल रहे हो? अंकल वो मैं सोच रहा था कि मैं अपने बच्चों का नाम नाकामयाब रखूंगा। पर क्यों? क्यों 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 अंकल वो तो पता नहीं, पर ये बिजनेस खोलने को बोल रहा है। बिजनेस कुछ सोचा है? पापा भी एकदम इमीडिएट नहीं सोचे, पर सोच के जरूर बताऊंगा। चलो ये भी ठीक है, पर बिजनेस करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखते हैं, कुछ बातें और कुछ रूल। अंकल मुझे भी बताओ वो क्या है? बेटा अपने पे भरोसा और मुसीबतों पे कड़क फैसले। मतलब? अबे सपोर्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, फिर तभी बन पाते हो तुम एक अच्छे और सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो फिर हंस रहा है? अंकल आप ये छोड़ो, आप इससे कुछ पूछो तो बिजनेस के बारे में। मतलब कोई सिचुएशन, कोई ऐसा तरीका जिससे ये पता चले कि बिजनेस कर भी सकता है या नहीं। हाँ फिर हंसा तो? तेरी दुकान पे कस्टमर आया। दुकान? इनकी जिंदगी दुकान से आके कब बढ़ेगी? उसके पास सिर्फ एक ही 2,000 का नोट है और तेरे पास सिर्फ एक ही 500 का नोट है। उसका बिल बैठा 1,700 रुपए का। तेरे पास और कोई तरीका नहीं है वो 500 रुपए को खुले कराने का या 2,000 को खुले कराने का। तो तू उस बंदे से कैसे डील करेगा ये बता। पापा देखो, बिजनेस का एक ही इंपॉर्टेंट रूल होता है, वो होता है कस्टमर की हैप्पीनेस। इस वक्त मैं क्या करूंगा, मैं उससे वो 2,000 का नोट ले लूंगा और अपने वाला 500 का नोट उसे दे दूंगा। इस वक्त उसको 200 रुपए का फायदा तो है, पर इससे क्या होगा कि मैं उसका विश्वास और दिल जीत लूंगा कि हर बार वो मेरी ही दुकान पे आके अपना बिल बनवाएगा और मेरी ही चीजें खरीदेगा। अगले बिल में मैं उसको 200 रुपए ऐड कर दूंगा, जिससे वो वाला 200 रुपए वो मुझको दे देगा। इससे क्या रहेगा कि वो कस्टमर हमेशा मेरे यहाँ बंधा रहेगा और मैं अपना बिजनेस बढ़ा लूंगा। सही कहा ना? क्या सही है क्या गलत है वो मैं बताऊंगा। गलत। तुझे यहाँ पे लगानी थी स्कीम जिससे वो ही तुझे 2,000 रुपए दे के जाता। वो कैसे? तू उसको बोलता कि ये चावल ले लो 5 किलो, इसके साथ 2 निरमा साबुन फ्री, ये चीज ले लो तो उसके साथ वो फ्री।
इंसान कुछ भी भूल सकता है पर फ्री आइटम नहीं भूल सकता। इससे तू उससे वो पूरे 2,000 रुपये ले लेता और तेरा बिजनेस बढ़ जाता। अंकल उसको खरीदना ना। दूसरा सवाल, ये सवाल बहुत ही सिंपल है। अगर तूने ये बता दिया तो मैं समझ लूंगा तेरे में कुछ है। अगर तुझे कोई 1 करोड़ रुपए दे या फिर 1 करोड़ लोग दे तो तू क्या चूज करेगा अपने बिजनेस के लिए? मैं 1 करोड़ लोग चूज करूंगा। पागल है तू? ऐसा क्यों? अगर मेरे पास 1 करोड़ लोग होंगे तो मेरा बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा? एक से तीन वाली? अबे अगर आप 3 लोगों की मदद कीजिएगा और फिर उन 3 लोगों से बोले कि और 3 लोगों की मदद करें, ऐसे ऐसे करते करते मेरा बिजनेस बड़ा हो जाएगा। फिर मेरे 1 करोड़ लोग होके 3 करोड़ हो जाएंगे, वो 3 करोड़ लोग मेरे 30 करोड़ हो जाएंगे, फिर वो 30 करोड़ लोग मुझे हर दिन 30 करोड़ रुपए का फायदा देंगे। तो इससे मैं मंथली का कितना कमाऊंगा? 900 करोड़। और साल का? ये तो बहुत सारे करोड़ हो गए। ऐसे करते करते मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और हर साल पैसा भी। फिर मैं एक एक करके सब खरीद लूंगा, कभी अमेजोन, कभी फ्लिपकार्ट, कभी फेसबुक, कभी गूगल, कभी गूगल। फिर मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी। सही है, सही है अंकल। सही कहा ना? सही। पापा, दिस इज बिजनेस। क्या सही है और क्या गलत है वो मैं बताऊंगा। गलत, ये जो 1 करोड़ लोग तेरे यहाँ काम करेंगे उसकी सैलरी तेरा बाप देगा, उनकी सिक्योरिटी गारंटी तेरा बाप देगा, उनका विश्वास तेरा बाप जीतेगा। चुपचाप पैसे ले लेता तो घर बैठ के खाता भी और तेरा बिजनेस बढ़ता भी। दिस इज बिजनेस। अगर इतनी अकल होती तो तू यहां होता। अब कुछ हाँ नहीं ना नहीं, तू मेरे साथ मेरे बिजनेस पे बैठेगा। चल पापा, वो दुकान है तो वो भी परचून की, उसे बिजनेस नहीं नाकामयाबी बोलते हैं। पापा उसको बिजनेस नहीं नाकामयाबी बोलते हैं। पापा मारो मत पापा। पापा मैं चल रहा हूँ ना आपकी दुकान पे। पापा दुकान नहीं, पापा बिजनेस बिजनेस।